गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे हम यूनिट 10 सर्कल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब आपको क्या दिया है कि दो सर्कल हैं, ठीक है, और उनकी जो रेडियस है वो आपकी इक्वल है, ठीक है। और आपने बताना है जो टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी ये आपकी इक्वल है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये आपकी रेडियस है, ठीक है, ये R1 है, ये R2 हम लिख लेते हैं, ये आपके इक्वल है। तो गिवन में आपके पास क्या है, रेडियस आर इक्वल, रेडियस आर इक्वल, ठीक है। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है आपने, ए बी इज इक्वल टू सी डी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करें, ज्वाइन कर लेते हैं। इसे सेंटर को ओ ले लें, यहाँ पर ओ डैश ले लें, ज्वाइन ओ सी एंड ओ डैश डी, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में बेटा हम इसको क्या करेंगे, देखिए उससे रेडियस आर इक्वल, ठीक है, ये आपके पास एंगल क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया, ठीक है। सभी के सभी एंगल कितने के हो गए, 90 डिग्री के हो गए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से। तो हम यदि इस ट्रायंगल को, ये जो आपकी कोऑर्डिनेटर बन रही है, यदि आप इसे एक रेक्टेंगल प्रूव कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो वो हमने देखना है कि हम वो कैसे इक्वल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए कि ओ ए, ओ सी, ओ बी एंड ओ डी आर इक्वल। ये क्यों है, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है। और जो आपके पास एंगल ओ ए बी है, साथ में आपके पास एंगल ओ सी डी है, ये आपके पास 90 डिग्री का है, ठीक है। सिमिलरली रीजन दे देंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वजह से। सिमिलरली हम कह सकते हैं एंगल ओ डैश बी ए इज इक्वल टू ओ डैश डी सी, ये भी आपके पास 90 डिग्री का है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वजह से। सबसे पहले जो हमने गिवन है वो सब लिख लिए हैं कि ये आपके पास रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वजह से आपके पास 90 डिग्री है। आप ये कह सकते हैं कि जो ये दो हम लिखें कि एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ सी डी, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ये लाइन आपके पास, ये वाले दोनों एंगल कितने हो गए 180 डिग्री के, ठीक है। आप ध्यान देंगे जब भी कोई कोऑर्डिनेटर होती है, कोऑर्डिनेटर के जो आपके एडजेसेंट एंगल होते हैं और वो 180 डिग्री के प्रूव हो जाएं, तो इट मींस क्या है, वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है, क्योंकि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। इट मींस जो ये आपके पास साइड्स हैं ए बी एंड सी डी, ए बी पैरेलल आपके पास सी डी आ जाएगी, क्योंकि एडजेसेंट एंगल आपके पास 180 डिग्री आ गए।
समझ आई है कि नहीं आई है? देखिए हमने क्या किया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री प्रूव कर दिया, ठीक है। उससे हमने क्या लिखा कि ये दोनों आपके 180 डिग्री की हो गए हैं। तो इन द केस ऑफ एडजेसेंट एंगल ए बी पैरेलल सी डी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम में ऐसा होता है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, सेकंड पॉइंट हम क्या उठाते हैं कि ये आपके पास रेडियस है, मैं हमने लिखा है ना ओसी ओए एंड ओसी आर रेडियस, पहले हमने इसको उठाया और आपने ये प्रूव कर दिया। अब ओए और ओसी क्या है, रेडियस है, उठाते हैं। ओए एंड ओसी आर रेडियस, और इधर ओबी एंड ओडी आर रेडियस, इक्वल रेडियस लिख लीजिए, आर इक्वल रेडियस। जब रेडियस इक्वल है, व्हेन रेडियस आर इक्वल, देन तब डायमीटर आल्सो इक्वल, डायमीटर ऑल्सो इक्वल, डायमीटर भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD। और ये चीज हमने कैसे की, क्योंकि रेडियस इक्वल है। देखिए यहां पर हमने सबसे पहले क्या किया, हमने गिवन लिख लिया कि हमें क्या क्या गिवन है। यहां पर हमने सभी इक्वल रेडियस लिख दी, ठीक है। यहां पर आप ब्रैकेट मत लगाइए, आप लिख दीजिए इक्वल रेडियस है, ठीक है। उसके बाद हमने एंगल लिख लिए 90 डिग्री के। उसके बाद हमने क्या काम किया, हम इस पॉइंट को उठा करके चले जो हमें गिवन है, और उसे 90 डिग्री का प्रूव करके इनको पैरेलल कर दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया कि ये, उसके बाद हमने ये रेडियस उठा ली कि रेडियस इक्वल है। जब रेडियस इक्वल है तो डायमीटर भी इक्वल होंगे, और ये भी आपका इक्वल आ गया। अब हमारे पास क्या काम बचता है कि ये दोनों तो हमने इक्वल प्रूव कर दिए, अब हमें ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं। वो कैसे होगा, क्योंकि सभी के सभी एंगल कितने डिग्री के हैं, यहाँ पर 90 डिग्री के हैं, है ना। तो हम लिखेंगे ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल इन अ कोऑर्डिनेटर, इन कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर तो आपको दिख ही रही है ना, ABCD आर 90 डिग्री, ऑल एंगल इन कोऑर्डिनेटर ABCD आर 90 डिग्री, सभी के सभी एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अब देखिए साइड पैरेलल है, दो साइड्स आपकी पैरेलल है, दो साइड्स आपकी इक्वल है, और सभी के सभी एंगल्स आपके पास कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। तो हम रिजल्ट फर्स्ट से, रिजल्ट सेकंड से और रिजल्ट थर्ड से क्या लिख सकते हैं, तो फ्रॉम रिजल्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड we can say that ABCD is a rectangle। हम इसे रेक्टेंगल बोल सकते हैं कि एक रेक्टेंगल है। और उसके बाद जैसे ही रेक्टेंगल प्रूव होती है तो हम लिखते हैं AB इज इक्वल टू CD। और ये ऐसा क्यों होगा, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल्स, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। समझ आइए, सबसे पहले हमने क्या किया, इतना काम हमने जो हमें गिवन था वो हमने एक जगह पर इकट्ठा कर दिया कि हमें ये सब दिया हुआ है, हमने इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। रेडियस इक्वल है, एंगल जो आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री के दिए हुए हैं वो, ठीक है। सबसे पहले हमने इसे उठाया, इसके ऊपर काम किया हमने, ठीक है। इसको, क्योंकि ये दोनों 90 के, इन दोनों को ऐड किया 180 बन गया। अपोजिट एडजेसेंट एंगल, सॉरी एडजेसेंट एंगल का सम आपके पास 180 डिग्री आ गया। और ये किस में होता है, पैरेललोग्राम में होता है। तो इसका मतलब ये साइड्स आपकी क्या होगी, पैरेलल होगी,
उसके बाद हमने दूसरा उठाया वर्क क्या, जो हमें गिवन था रेडियस। हमने कहा सभी की सभी रेडियस इक्वल है, ये दोनों हमने ये वाली दोनों उठा ली, ठीक है ना। हमने लिखा OA एंड OC आर इक्वल रेडियस एंड BD O डैश B, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, O डैश B एंड O डैश D आर इक्वल रेडियस, ठीक है। अब रेडियस इक्वल हो गई तो डायमीटर्स जब हम उन्हें ऐड करेंगे तो डायमीटर्स बनेगा और डायमीटर्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये आपके पास इक्वल साइड आ गई। दो साइड्स आपके पास पैरेलल आ चुकी हैं, दो साइड्स आपके पास इक्वल आ चुकी हैं एंड ईच एंगल आर 90 डिग्री, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। ऑल एंगल्स इन कोऑर्डिनेटर ABCD आर 90 डिग्री। इन तीनों रिजल्ट को यदि हम कंपैरिजन करें तो ये क्या हमें प्रूव होती है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब जब वो रेक्टेंगल हो गई तो उसके अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी, तो हमने लिखा AB इज इक्वल टू CD अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। समझ आई? ठीक है। ये सेम एक क्वेश्चन हमने कल किया था, उसमें आपके पास रेडियस इक्वल नहीं थी, ठीक है ना। उसमें हमने क्या किया था, कुछ इस तरह से आपके पास एंगल फिगर थी और था कि बताइए AB इज इक्वल टू CD है या नहीं है ना। हमने उसे एक्सटेंड कर लिया था आगे साइड्स को, ठीक है ना। ये उसी का ही दूसरा, उसने यहाँ पर आपको कंडीशन दे दी कि अब सर्कल इक्वल है, तब आप प्रूव कीजिए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सेम फिर से यही है। अब उसने क्या बोला है जरा ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चंस आपके पास चल रहे हैं, ठीक है। पहले आपके पास मैंने अभी अभी फिगर बनाई जो हमने कल क्वेश्चन किया, 2 सर्कल्स में AB इज इक्वल टू CD। यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिसमें आपके पास रेडियस इक्वल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है कि यहाँ पर भी आपसे AB इज इक्वल टू CD पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिएगा जरा, कॉमन टेंजेंट AB एंड CD टू अ सर्कल इंटरसेक्ट एट E एंड प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। अब इसे कैसे करना है ना, तो फिगर्स में थोड़ा सा चेंज है, उसके बाद फिर आपसे आपने क्वेश्चन करना। अब उसे का कॉमन टेंजेंट है, वर्ड देखना जरा, यहां पर क्या लिखा था, इफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर इक्वल, यहां पे क्या दे दिया, कॉमन टेंजेंट AB एंड CD, ठीक है। तो ये कैसे होगा आपका, देखिए इसे A ले लीजिए, यहां पर B पॉइंट ले लीजिए, AB एंड CD आर कॉमन टेंजेंट्स, की दोनों में सेम टेंजेंट्स हैं और वो इंटरसेक्ट करेंगे E पर। प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD। अब इसे आप कैसे प्रूव करेंगे, हाँ जी, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखें प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉल्यूशन पे हम लिखते हैं AE इज इक्वल टू EC लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। पहले हम एक सर्कल पे जो एक्सटर्नल पॉइंट E है, ठीक है, यहां से हम लेंथ ऑफ टेंजेंट्स को इक्वल शो कर देते हैं, ठीक है। हमने लिखा EA इज इक्वल टू EC, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं, अब मैं देखना जरा ध्यान से कि मैं EB करूंगी, पहले ED नहीं लिख रही हूं, EB सिर्फ आपको लिखने का तरीका है, EB इज इक्वल टू ED। ये भी आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट है, और ऐसा क्यों किया मैंने अभी आपको पता चलेगा जब हम आगे प्रोसेस करेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट ले ली और ये सेकंड ले ली, ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे हम इसे ऐड करते हैं AE प्लस EB
EC प्लस ED, तो इन दोनों को ऐड करके AE प्लस EB आपको क्या मिल रहा है? AB। EC प्लस ED क्या मिल रहा है? CD। और यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। सिर्फ यहाँ पे आपका लिखने का मेथड है कि यदि आप देखिए ध्यान से, हमने लिखा AE इज इक्वल टू EC, आप यहाँ पे लिखते थे ED इज इक्वल टू EB, फिर आपको फिर से करना पड़ेगा, है ना। हम यहाँ पर करते हैं ED इज इक्वल टू EB, या तो आप इसको फिर ऐसे डाल करके कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे करेंगे, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने सिर्फ ध्यान रखना है कि पहले ए लिखा है हमने लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में EB आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसको ऐड करने का है, ठीक है। बच्चे क्या कर देंगे कि बाय मिस्टेक यदि उन्होंने ED लिख दिया, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उनको नेक्स्ट ये नहीं पता कि हम इसे रिवर्स भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इक्वल है, चाहे इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, बात तो एक ही है, ठीक है ना। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा तो इधर आ गया, अब हम क्या करें। तो आपने ध्यान रखना है AE इक्वल टू EC एंड EB इज इक्वल टू ED। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लेकर के दोनों को ऐड कर दीजिए और आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम सिमिलर से क्वेश्चन हैं, क्योंकि फिगर आपके दो सर्कल्स दिए हुए हैं और सेम चीज आपसे पूछी हुई है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िएगा, फिगर को समझिएगा और क्या गिवन है उसे उठा करके वर्क कीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन करें। हाँ जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कर्व PQ of a circle is parallel to the tangent drawn at a point R of the circle. Prove that R bisect the arc PRQ. तो यहां पर आपके पास अ कर्व PQ, एक कर्व है PQ, ठीक है। यहां पर हम कर्व ले लेते हैं PQ ऑफ ए सर्कल इज पैरेलल टू द टेंजेंट, वो किसके पैरेलल है? टेंजेंट के पैरेलल है, एट अ पॉइंट R, जो कि R यहाँ पर एक पॉइंट है, आप इस टेंजेंट का नाम XY दे सकते हैं, ठीक है। XRY ये एक टेंजेंट हो जाएगी और ये PQ एक कर्व हो जाएगी। प्रूव दैट करना है आपने R बाइसेक्ट द आर्क, जो ये R है वो बाइसेक्ट कर रहा है आर्क PRQ को, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिए प्रूव, आपने प्रूव क्या करना है। अब ये आर्क बाइसेक्ट हो रही है, दो भागों में बट रही है, तो आप क्या लिख सकते हैं? ये PRQ, तो आप लिखेंगे आर्क PR इज इक्वल टू आर्क, सी लगा दीजिए साथ में, RQ, ठीक है। ये चीज आपको क्या करना है? प्रूव करना है। सॉल्यूशन में हम बढ़ेंगे, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि आपको ये दोनों साइड्स पैरेलल गिवन है, हम लिखेंगे XRY पैरेलल है PQ, पैरेलल है तो आपका जो ये एंगल है, ये वाला एंगल है, ठीक है, इसे आप 1 ले लीजिए, ये एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये आपकी पैरेलल साइड हो गई और RP इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, RP इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, मैं TL लिख रही हूँ ट्रांसवर्सल लाइन को, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ये चीज आपने 9th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से किया, ठीक है। अब हम क्या उठाते हैं कि जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल भी है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ध्यान दीजिए ये दो टेंजेंट्स के बीच में बना हुआ है और एक कर्व के साथ में बना हुआ है, तो ये क्या हुए? अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल हुए, एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल ऑफ अल्टरनेट
सेगमेंट। ठीक है, आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या मिल रहा है? एंगल 1 आपके पास इक्वल है, तो आपके पास एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 के। अब एंगल 2 और 3 आपके पास इक्वल हो गया, तो आपके पास साइड कौन सी? पी आर इज इक्वल टू आर क्यू हो जाएगा। ये दोनों साइड आपकी इक्वल हो जाएंगी। ऐसा क्यों होगा? साइड अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं इक्वल एंगल की। ठीक है, अब जब देखिए यहां पर ये साइड्स आपके पास इक्वल हैं, एक ही सर्कल में है, तो ये जो आर्क है ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे आर्क पी आर इज इक्वल टू आर्क आर क्यू। यही आपको प्रूव करना था, आर्क पी आर इज इक्वल टू आर्क आर क्यू। ठीक है, समझ आइए, कुछ अलग क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द कर्व ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कर्व्स। ध्यान दीजिएगा, उसे का प्रूव कीजिए। क्या प्रूव करना है? द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ कर्व, एक कर्व है, उसके एंड पर दो टेंजेंट्स खींची गई हैं। टेंजेंट आपकी एक्सटर्नल पॉइंट से होगी, तो यहाँ पर P ले लीजिए, कर्व का नाम ए बी रख लीजिए। ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कर्व, वो कर्व के साथ इक्वल एंगल बनाती हैं। यहां पर आप सेंटर ले लीजिए और इन्हें भी ज्वाइन कर दीजिए। प्रूव क्या करना है आपने? प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? एंगल PAB, PAB इज इक्वल टू एंगल PBA, ये आपको प्रूव करना है। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में आपके पास OA इज इक्वल टू OB है, OA इज इक्वल टू OB। क्यों है? क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, ये आपके पास रेडियस है, तो इसके आपके पास ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। हाँ जी, हो जाएंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। तो आप लिखेंगे एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, आपके पास ये एंगल आपके पास इक्वल आ गए। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे? देखिए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से 90 डिग्री है या नहीं है? है ना? तो हम लिखेंगे एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब OAP किससे बना है? दो एंगल के सम से बना है। कौन से वो दो एंगल हैं? एक तो है OAB प्लस एंगल कौन सा? PAB, और एंगल OBP किससे बना है? एंगल OBA प्लस एंगल PBA से, PBA से। यस और नो? अब देखिए, आपने तो ये दोनों एंगल इक्वल लिखे हैं, है ना, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड की वजह से। तो आप इसके प्लेस पर ये लिख सकते हैं या इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं, तो कर दीजिए चेंज। हम OAB प्लस एंगल PAB इज इक्वल टू, इसके प्लेस पर लिख रहे हैं एंगल OAB
और ये आपका एज इट इज। यस, दोनों सेम हो गए, दोनों कैंसिल हो सकते हैं। आपके पास आया एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, है ना। एनसीईआरटी से थोड़ा अलग क्वेश्चंस हैं, जरूर करिएगा, क्योंकि बेस आपका सेम वही है जो एनसीईआरटी में, सिर्फ उसको घुमा करके आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो जैसे वो पूछेगा आपको आंसर भी वैसे देना है, वैसे प्रूव करना है। तो जब तक आप करके नहीं देखेंगे आपको आएंगे नहीं एग्जाम टाइम में, ठीक है। तो ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास है प्रूव दैट, प्रूव कीजिए अ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एक डायमीटर है, क्या है वो, ए बी। बाइसेक्ट ऑल दोस कर्व्स, वो बाइसेक्ट करता है हर एक कर्व को, जो भी कर्व खींची जा रही है, इसका नाम ले लीजिए आप सी डी। विच आर पैरेलल टू टेंजेंट, जो कि पैरेलल है टू टेंजेंट एट अ पॉइंट ए। तो यहां पर आप ऐसा कीजिए, यहां पर ए लिखिए और यहां पर बी लिखिए, क्योंकि मैं टेंजेंट यहां ड्रॉ कर रही हूं, एक्स एंड वाई। ए बी हमने एक क्या लिया, डायमीटर लिया, सी डी एक कर्व हो गई, एक्स ए वाई एक टेंजेंट हो गया। आपने प्रूव करना है कि डायमीटर ए बी बाइसेक्ट सी डी, ठीक है। आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो ओ ए एक्स एंगल है, एंगल ओ ए एक्स इज इक्वल टू ओ ए वाई, ये आपके पास 90 डिग्री का आएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से, ये सुनो आएगा ना। अब ध्यान दीजिए कि ये वाली दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल है। उसने बोला है आपको कि कर्व विच आर पैरेलल टू टेंजेंट्स, आपको गिवन है कि CD किसके पैरेलल है, एक्स से वाई के, ये आपका गिवन है, ये सुनो, है ना। तो ये जो आपके पास एंगल हुए, हम यदि आप ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, होगा या नहीं, हाँ जी होगा। क्यों होगा, हम लिखेंगे एंगल ओ ए वाई ले लीजिए इज इक्वल टू एंगल ओ, यहां पर ले लीजिए ए डैश लिख लें, ओ ए डैश डी के इज इक्वल टू 90 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये सुनो, ये भी आपके 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करें, एक मिनट रुको बेटा, ये बेटे आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। और यदि आपको ये चीज पता हो कि जो आपके पास परपेंडिकुलर डलता है फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर drawn from the center to the curve, कहां पर डलता है, टू द कर्व, बाइसेक्ट इट। तो जो परपेंडिकुलर है, जो ड्रान, जो खींचा गया है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से टू द कर्व, कर्व के ऊपर बाइसेक्टेड, वो उसको बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सी डी किसके इक्वल हो जाती है, सी ए डैश किसके इक्वल हो जाता है, ए डैश डी के इक्वल हो जाता है, और ये आपके पास 90 डिग्री हो जाता है। और यही चीज आपको क्या करनी थी,
प्रूव करनी थी। अब आप ध्यान से देखिएगा, यदि यहाँ पर आप जितनी भी कर्व्स डाल दें, यहाँ पे डाल दें, यहाँ पे डाल दें, ये डायमीटर उन सबको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, क्यों करेगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री है जो, और ये आपके सभी के सभी जो कर्व्स हैं वो किसके पैरेलल हैं, टेंजेंट के पैरेलल हैं। ये 90 डिग्री होंगे तो इनके एंगल्स ये सब कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और क्योंकि देखिएगा, जब भी आपने ये चीज हमने 9th में भी किया है, आप इनको जब मिलाते हैं तो हम क्या चीज प्रूव करते हैं कि ये इक्वल टू ये करते हैं कि नहीं करते हैं। ये आप रेडियस दिखा देते हैं, ठीक है, ये आप साइड कॉमन दिखा देते हैं कि एंगल 90 डिग्री का दिखा करके इसको इक्वल प्रूव कर देते हैं ना। तो वही चीज आप क्या कह सकते हैं, सो डायमीटर AB बाइसेक्ट कर्व CD। ठीक है, ये चीज आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ठीक है, फिगर में आप ये एक्स्ट्रा जो कर्व्स मैंने पॉइंटेड डॉटेड लगाई हैं वो आप ड्रा नहीं करेंगे। ठीक है, आप कोई भी एक कर्व लेंगे और उसमें दिखाएंगे कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की से 90 डिग्री का है और ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से 90 डिग्री के हो जाएंगे। और आप ये इजीली लिख देंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कर्व बाइसेक्टेड। ठीक है, और लास्ट में जो आपको प्रूव करना है, सो डायमीटर AB बाइसेक्ट कर्व CD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास है, इफ हेक्सागन ABCDEF circumscribe a circle, prove that AB plus CD plus EF is equal to BC plus DE plus FA। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, आपने प्रूव करना है AB प्लस CD प्लस EF। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लें कि हमें क्या प्रूव करना है, AB प्लस CD प्लस EF किसके इक्वल प्रूव करना है, BC प्लस DE प्लस FA। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने जो लेफ्ट साइड की जो हमें ABCD और EF प्रूव कर रहे हैं ना, उसको हाईलाइट किया है। देखिए, हमें इस लाइन को बनाना है और दूसरी में भी अपने आप आ जाएंगी, आइए करके देखते हैं। ठीक है, देखिए हम लिखेंगे AQ इज इक्वल टू AP। हमने किया ना NCERT क्वेश्चंस में, वहां पे हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर थी, यहाँ पर आपके पास हेक्सागन है ना, वही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करके देख रहे हैं। क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट अब BQ इज इक्वल टू BR। सेम रीजन रहेगा, ये लाइन पूरी हो गई। अब आ जाओ इस लाइन पे, CS इज इक्वल टू CR, DS इज इक्वल टू DT। अब आ जाओ इस लाइन पे, EU इज इक्वल टू ET एंड FU या फिर UF इज इक्वल टू FP। देखिए, जो हमने NCERT क्वेश्चन में किया था, है ना, एक कोऑर्डिनेटर थी, उसके हमने साइड्स को मैंने आपको कहा था कि ये वाली आपने इसके सामने वाली को के इक्वल प्रूव करनी है, तो ये पेयर बनाइएगा। वही काम यहाँ पर हमने किया, जो हमें लेफ्ट साइड में साइड को पहले लेना था उनको हाईलाइट कर लिया और उन्हीं साइड्स को पहले लिया है। देखिए कैसे, मैंने पहले AB लाइन कंप्लीट करी, बन रही है AB, फिर मैंने CD लाइन कंप्लीट करी, बन रही है CD, फिर मैंने EF लाइन को कंप्लीट किया, बन रहा है EF। यदि आप ऐसे ही हाईलाइट करके, ठीक है, और वही लाइन को कंप्लीट करेंगे तो आपको इजी ये क्वेश्चन निकलते जाएंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपके पास कितनी इक्वेशंस बन रही हैं, 1
2 3 4 5 6। अब हम लिखेंगे ऐड 1 2 3 4 5 6, सबको ऐड कर दीजिए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, सी एस प्लस डी एस, ई यू प्लस यू एफ इज इक्वल टू एपी प्लस बी आर, सी आर प्लस डी टी, ई टी प्लस एफ पी। तो देखिए आपने इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। यहाँ पे आपको पेयर बनाने पड़ेंगे। एपी के साथ आपको एफपी ऐड करना है, बी आर के साथ आपको सी आर ऐड करना है, एंड डी टी के साथ आपको ई टी ऐड करना है। ठीक है, सिर्फ आपने ये साथ में लगाए जो ऐड हो सकती है। इन दोनों को ऐड करके आप यहाँ पर लिख दीजिए, सेम एक बार फिर से लिख दीजिए क्योंकि उधर आपने इसे सही किया है सीक्वेंस को। ठीक है, अब इन्हें ऐड करके आपको मिल रहा है ए बी, इसे ऐड करके मिल रहा है सी डी, इसे ऐड करके मिल रहा है ई, यहां पर कुछ गड़बड़ हुई है, यहां पर एफ है, ई एफ इज इक्वल टू, इन्हें ऐड करके मिल रहा है ए एफ, इसे ऐड करके मिल रहा है बी सी, और इसे ऐड करके मिल रहा है बीई। देखिए जरा मैच कीजिए कि यही आपको प्रूव करना था। ए बी सी डी ई एफ ए एफ है ना, आगे है बी सी एस और है डी। ठीक है, तो यही चीज आपकी सेम बन रही है, आपको यही प्रूव करना था। हमने जो एनसीईआरटी में करा है वही चीजें हम यूज कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर आपका पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, आपने बेसिक अपनी नॉलेज को उठाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है और इजी आपके क्वेश्चन फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा और नोट डाउन कीजिए।